पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि वो अपना शहरी पाजी नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने दो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आते साथ ही स्टेटमेंट्स दी हैं और अभी तो उन्होंने कमेंट्री वाला माइक संभालना है। वो तो जब वो संभालेंगे आईपीएल के अंदर तब देखना क्या गुल खिलाएंगे। फिलहाल तो उन्होंने बारों बार यानी कि ग्राउंड से बाहर जो दो स्टेटमेंट्स दी हैं उनमें से एक मैंने आपको बता दी, वो रोहित शर्मा के बारे में थी। अब सुनो दूसरी जो कि विराट कोहली के बारे में है। ये ज़्यादा बड़ा धमाका है। विराट कोहली को एज़ पर नवजोत सिंह सिद्धू वो इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैट्समैन है। मौजूदा एरा का नहीं, इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री का। नो सुनील गावस्कर, नो सचिन तेंदुलकर, नो एमएस धोनी। ये नवजोत सिंह सिद्धू के वर्ड्स हैं। वो कहते हैं कि ना, सबसे बड़ा बैट्समैन इंडिया की हिस्ट्री का वो विराट कोहली है। अब अगर आप मोटा मोटा देखें ना, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी, इसका मतलब यह है कि आप सिद्धू पाजी के मुताबिक टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक, क्योंकि पहले दो गावस्कर और तेंदुलकर वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, एमएस धोनी वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। तो यानी कि टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक कोई ऐसा बैट्समैन नहीं पैदा हुआ जो कि विराट कोहली का मुकाबला कर सके। पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है कि जब विराट कोहली को ये स्टेटमेंट सुनाई गई होगी ना, या अगर कभी भी सुनाई गई तो वो डेफिनेटली इससे फॉलो नहीं करेंगे इसको। लिटरली मैं आपको भी बता रहा हूँ, विराट कोहली कहेंगे कि नहीं, वो शुक्रिया अदा करेंगे सिद्धू पाजी का कि आपने बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेरे लिए अल्फाज अदा किए, लेकिन मैं आपकी स्टेटमेंट को एंडोर्स नहीं करूँगा। ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, क्योंकि इसमें से एक बंदा, इन तीन नामों में से एक विराट कोहली का मेंटोर है। उसने विराट कोहली को बनाया जो आज आपको नज़र आता है, एमएस धोनी। एक जो कि विराट कोहली का आइडल है। विराट कोहली ने उसको क्रिकेट खेलते हुए देखा। विराट कोहली के अंदर उसको देखकर ये पैदा हुआ एक, वो क्या कहते हैं, फीलिंग या एक थॉट प्रोसेस कि मुझे क्रिकेट खेलनी है, सचिन तेंदुलकर। तीसरा नाम वो उसके ज़माने के जो क्रिकेट है ना, गावस्कर, उसके ज़माने के ना फास्ट बॉलर्स, स्पिनर छोड़े फास्ट बॉलर्स, मैल्कम मार्शल, रिचर्ड हेडली, जोल गार्नर, उसके अलावा मैल्कम मार्शल तो हो गया है, माइकल होल्डिंग, अच्छा इमरान खान, टू सम एक्सटेंट वसीम अकरम। अच्छा उसके अलावा जनाब और कौन है, यानी कि फास्ट बॉलर्स की लाइन लगी पड़ी भी थी, एंडी रॉबर्ट्स। ठीक है, उसके ज़माने में जो क्रिकेट थी ना, वो बहुत मुश्किल थी भाई। इतनी मुश्किल थी क्योंकि उस ज़माने में बैट इतने ज़बरदस्त नहीं थे। ठीक है, उस ज़माने में इतना कोई प्रिकॉशनरी मेजर कोई नहीं होता था। और सुनील गावस्कर तो विदाउट हेलमेट चले जाते थे, माशाल्लाह। वो विदाउट हेलमेट इन तमाम फास्ट बॉलर्स को खेल चुका है। आप उसके जैसे कहते हैं ना, गूदे का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि वो इन तमाम फास्ट बॉलर्स को, जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, वो इन सब को, जेफ थॉम्सन, चलो और बताओ, वो इन सब को जिसे कहते हैं विदाउट हेलमेट खेल चुका है। वो क्योंकि वो ओपनिंग बैट्समैन थे ना, और ये फास्ट बॉलर थे सारे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं। तो मैं इस स्टेटमेंट को ना हाफ एंडोर्स करता हूँ शहरी पाजी की। पूछे कैसे? विराट कोहली नो डाउट ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, लेकिन मैं उसे ना मौजूदा एरा का कहूँगा। विराट कोहली का कंपैरिजन नहीं बनता धोनी के साथ, विराट कोहली का कंपैरिजन नहीं बनता सचिन तेंदुलकर के साथ, सुनील गावस्कर के साथ, क्योंकि इनके एराज डिफरेंट हैं। सबसे टफेस्ट एरा की क्रिकेट वो सुनील गावस्कर ने खेली है, और लिटरली इट वाज वेरी टफ। आप अगर उस ज़माने की क्रिकेट जाकर देखें, उस ज़माने की क्रिकेट में मतलब आपकी जो हाफ सेंचुरी थी ना, वो समझें कि आपने माउंट एवरेस्ट ही फतह की थी। और हाफ सेंचुरी की बात करूँ, सेंचुरी तो फिर किस लेवल पर जाती थी। फिर सचिन तेंदुलकर का एरा भी मुश्किल था, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी क्रिकेट की। ठीक है, वो एक अलहदा चीज़ थी। उनका एरा बिल्कुल डिफरेंट था। उनके जो रन्स हैं, उन्होंने जो स्टैट्स खड़े किए हुए हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं, वो अपने मुंह से बोलते हैं कि वो कितने बड़े प्लेयर थे। एमएस धोनी की अगर बात की जाए तो एमएस धोनी ने बेसिकली इंडियन क्रिकेट को ही पूरे का पूरा ट्रांसफॉर्म किया है, क्योंकि उन्होंने इंडियन क्रिकेट का सेटअप चेंज किया। उन्होंने पूरे का पूरा इंडियन कल्चर ही चेंज करके रख दिया क्रिकेट का। एमएस धोनी ने वो बेसिकली यंगस्टर्स को वो लेकर आए टीम के अंदर, यंग ब्लड को। उन्होंने यंग ब्लड को अपने अंडर ट्रेन किया। उनके ट्रेंड जितने भी लड़के थे यंग ब्लड, उन्होंने टीम इंडिया के लिए फिर बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं विन्स इकट्ठी की। विराट कोहली एमएस धोनी का डिसाइपल, रोहित शर्मा एमएस धोनी का फॉलोअर, उसका स्टूडेंट, सुरेश रायना। उसके बाद आपका ये वो टेस्ट में पुजारा,
यू नेम इट यार, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं ये जिन्होंने रिसेंट ईयर्स टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, सारे एम एस धोनी के नीचे खेलने वाले थे, उसी ने खड़ा किया सबको। फॉर दैट मैटर उसने जिस तरीके से टीम बनाई, कंट्रोवर्सीज़ अपनी जगह वो तो चलती रहती हैं भाई, उससे तो कोई भी नहीं जान छुड़ा पाता, उससे बड़े बड़े नहीं जान छुड़ा पाए तो एम एस धोनी कहाँ से। तो वो चीज़ें उनको करें साइड के ऊपर, लेकिन जिसे कहते हैं ना एक टीम को खड़ा करना, वो एम एस धोनी ने किया। तो आई रियली डोंट थिंक सो कि विराट कोहली को इस तरह कंपेयर करने की कोई ज़रूरत है। उसकी यार उसके स्टैट्स मुँह बोलती हैं कि यार वो इस मौजूदा एरा का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। मुझे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बातें लगती हैं कि जब विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि उसने अचीव बहुत कुछ किया हुआ है, उसके पास बहुत कुछ था, उसने जितनी रगड़ी है, मतलब आप पिछले तकरीबन कुछ 15-16 साल उसके देख लें तो यार आपको, और स्पेशली 2015 से ऑनवर्ड्स, 2013, 14, 15 से ऑनवर्ड्स आपको एक डिफरेंट किस्म का विराट कोहली नज़र आता है, जिसने बहुत ज़्यादा एक्सेल किया फिर हर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में। तो वो विराट कोहली का कंपैरिजन नहीं बनता, वो अपनी जगह एक प्लेयर है, बाकी अपनी अपनी जगह प्लेयर हैं, बाकी अपनी अपनी जगहों के ऊपर द ग्रेट्स हैं, ग्रेट्स ऑफ द गेम। हर बंदे का अपना एक हिसाब किताब था, उसने उस हिसाब किताब में इंडियन टीम के लिए परफॉर्म भी किया, इंडियन क्रिकेट को सर्व भी किया। तो आई डोंट थिंक सो कि इस कंपैरिजन की कुछ ज़रूरत थी। बाकी शहरी पाजी की अपनी मर्ज़ी है यार, हर बंदे को फ्रीडम ऑफ राइट है बोलने का, लेकिन हिसाब किताब में बोलने का। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।